15 तारीख कल जो मुरली पढ़े थे उसका सेकेंड पार्ट आज है। बाबा पवित्रता के ऊपर बोला था। इसमें हमको हमारा चारों कालों का बताया था, चारों स्वरूप का, अनादि, आदि, फिर मध्य और अंत में संगम युग में हमारा पवित्रता कितना श्रेष्ठ है। और दुख देना नहीं, दुख लेना भी नहीं, और दुख लेने के ऊपर बाबा ने बहुत फोकस किया था, कैसे दुख नहीं लेते हैं। और दुख लेने का उपाय भी बताया था। कोई भी इंसल्ट करे, कुछ भी करे, अपना सम्मान में रहना है। मैं और मेरा का युक्ति बताया था बाबा ने कि मेरा जैसे बाबा, हम हमारा मेरा बाबा मतलब हमेशा बाबा नहीं कहते, हम मेरा बाबा कहते हैं। और मैं भी बताया था बाबा ने कि सम्मान में रहना है हमको हर हमेशा। तो मैं के साथ सम्मान जोड़ेंगे तो फिर हमारा वो इंसल्ट कोई करे नहीं करे, क्योंकि भगवान ने हमको मान दिया है। तो इसलिए हमको उस युक्ति से हमको इस पार होना है, दुख लेने से पार होना है, क्योंकि दुनिया तो दुखी है। तो उनके पास दुख भरा हुआ है, दुख का भंडार है, तो वो दुख तो देंगे ही। तो इसलिए हमको उससे बचने के लिए बाबा ने हमको ये युक्ति बताई। और हम आगे पढ़ते हैं। बाबा का मुरली का हेडिंग था, संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रियलिटी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। बाबा ग्रुप से मिल रहा है। अभी किसका टर्न है? तमिलनाडु, ईस्टर्न और नेपाल। तो पहले कौन? निमित, बंगाल। बंगाल वाले उठो। अच्छा, बंगाल वालों ने सेवा का चांस लिया है। तो इन थोड़े दिनों में अपने आप को देखा कि कर्मणा सेवा द्वारा यज्ञ सेवा के महत्व को जान, अपने अंदर यज्ञ सेवा का पुण्य का खाता कितना जमा किया। सेवा तो वहां भी करते रहते हो, लेकिन यज्ञ सेवा का महत्व अपना है ना। बाबा सेंटर की बात कर रहा है। सेंटर में हम सेवा करते हैं, ऑफिस में भी सेवा करते हैं, बिजनेस में रहते हैं तो सेवा करते हैं। तो इसमें वो सेवा अलौकिक सेवा में परिवर्तन होता है, लेकिन साथ में यज्ञ सेवा का महत्व अपना है। तो डबल सेवा की। डबल सेवा क्या किया हमने? एक कर्मणा सेवा की और दूसरी सेवा से वायुमंडल शक्तिशाली बनाया, संतुष्ट करने का बनाया। उसका भी डबल पुण्य, मीन्स एक कर्मणा और मनसा दोनों, उसका भी डबल पुण्य। यज्ञ सेवा का प्रत्यक्ष फल भी खाया, खुशी है। खुशी रहे ना बहुत, खुश रहे ना बहुत सभी। तो खुशी का प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य भी जमा हुआ, डबल प्राप्ति की। डबल सेवा से डबल प्राप्ति, प्रत्यक्ष फल खुशी, साथ में पुण्य। क्योंकि सब देख करके खुश होते हैं कि कितनी निर्विघ्न सेवा हो रही है, कितने स्नेह से सेवा हो रही है। ये वायुमंडल फैलाना व निमित्त बनना, इसका भी बड़ा पुण्य मिलता है। तो जिसको भी चांस मिलता है वो यही समझे विशेष पुण्य का खाता जमा करने का चांस मिला है। तो जमा किया, हाथ हिलाओ। वर्तमान भी जमा, भविष्य भी जमा। ये डबल जमा हुआ और डबल समय के लिए। ये साधन है डबल फल प्राप्त करने का। अच्छा है। तो बंगाल वालों ने कोई नवीनता दिखाई, कोई नया कार्य किया है, कोई इन्वेंशन की है पूछ रहा है बंगाल वालों से। तो क्योंकि बंगाल में बाप की पधारमणि हुई है, प्रवेशता हुई है, तो नया कार्य करना है ना, कोई नई इन्वेंशन निकालो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि अभी ये जो सेवा कर रहे हो अच्छी कर रहे हो, बाप दादा ने मुबारक दी, लेकिन अभी कुछ नया निकालो। जब तक सेवा में नयापन नहीं आएगा तो सेवा में बोर हो जाएंगे। सेवा में बोर हो जाएंगे तो सेवा में थकावट का अनुभव होगा। तो बाबा इसलिए हमेशा बोलता है, कोई भी सेवा करते हैं, कोई भी हम योग भी करते हैं, एक जैसा योग करेंगे तो भी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा बोलता है नया नया चीज करो, अभी कुछ नया निकालो। किसी भी जोन ने नया कोई प्लान बनाया है, किसी ने भी, कि वही रिपीट कर रहे हैं, फॉरेन वालों ने कुछ नया निकालो। सेवा का साधन कोई नया निकालो। जो चल रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन और अच्छा कोई ने भी निकाला हो वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं निकाला है। वर्गीकरण की सेवा भी अच्छी अभी तो बहुत समय से चल रही है, अभी कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। तो कौन? बंगाल निकालेगा
बाकी अच्छा है। बाप दादा को ये अच्छा लगता है कि हर जोन को चांस मिलता है। सेवा तो वृद्धि को पा रही है, ये तो बाप दादा को समाचार मिलते हैं। सेंटर बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, ये तो है। लेकिन कम खर्चा वाला नसीन, ऐसा कोई नया साधन निकालो। बाकी बाप दादा बंगाल के जोन, ईस्टर्न जोन में वृद्धि को देख करके खुश है। अच्छा, जो पुण्य जमा किया और ये पुण्य की पूंजी साथ में जाएगी, हाथ खाली नहीं जाएंगे। सेवा करने से जो पुण्य जमा करते हैं, वो पूंजी हमारे कर्म के साथ जाएगा, कर्म के हम संस्कार के साथ। तो पुण्य की पूंजी साथ में ले जाएंगे। जितना पुण्य जमा करने चाहो उतना कर सकते हो। बाकी हिम्मत अच्छी की है, हर एक एरिया के सेवाधारी अच्छे हैं, यज्ञ सेवा में पहुंच भी गए हैं और सफल भी किया है। ईस्टर्न में तो बहुत नदियां इकट्ठी है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नेपाल, तमिलनाडु आदि सभा है, इतने योग्य बनाया है। इसकी बहुत बहुत बधाई हो। देखो, टीवी में देखो कितने हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाथ हिलाओ, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है कि यज्ञ सेवा से कितना प्यार है और कितने पहुंच गए हैं। अभी 5 ही नदियां मिलके कोई नया प्लान बनाओ। आवाज फैलाने का तो किया, अभी और कुछ करो। हाँ, फिर बाबा नवीनता के ऊपर आ रहा है। बाकी बाप दादा को खुशी है कि ये 5 ही तरफ की संख्या बहुत अच्छी आई है। इतने यहाँ आए हैं, वहाँ कितने होंगे, इतनी वृद्धि की है, इसकी सब परिवार को भी खुशी है, बाप दादा को भी खुशी है। तो अभी स्वपरिवर्तन और सेवा दोनों में, स्वपरिवर्तन और सेवा में नवीनता, इसकी प्राइज लेना है ना। आजकल जो गुण का भी चल रहा है ना, स्वपरिवर्तन में हम अपना गुणों को जोड़ते रहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं दिव्य गुणों का। तो ये बाबा वही बोलता है, स्व परिवर्तन भी साथ में, स्व परिवर्तन और सेवा में नवीनता, इसकी प्राइज लेना। नंबर लेंगे ना, 5 है और बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं है, कमाल करके दिखाना। आपस में मीटिंग करके कोई नवीनता का प्लान निकालो। क्योंकि अभी कई आत्माएं ऐसी है जो सुनते हैं ना, मेला है, प्रदर्शनी है, यात्राएं हैं, कॉन्फ्रेंस है, तो वो समझते हैं ये तो हमने कर लिया है, देख लिया है, तो इसलिए नवीनता निकालो। बाकी अच्छी हिम्मत रखी है। बाप की विशेष 5 ही को बहुत बहुत दिल की दुआएं। वरदान भी है। वरदान बताए कौन सा है? अमर भव का वरदान है। अमर है, अमर रहेंगे और बाप दादा के साथ अमर लोक में चलेंगे। मीन्स ब्राह्मण जन्म पाने के बाद फिर हम वापस ना चले जाए बाबा, इसलिए हमको अमर भव का वरदान देते हैं। चलेंगे ना, पहले जन्म में आना, दूसरे तीसरे में नहीं आना। सभी को उमंग है ना, पहले साथ चलेंगे अपने घर में, फिर राज्य में जब आएंगे तो पहले जन्म में आना, दूसरे तीसरे में मजा नहीं आएगा। पहले जन्म में कौन आएंगे? सभी आएंगे। पहले जन्म में, जब पहले जन्म की विधि का पता है ना, बाबा यहाँ पे पहले जन्म की विधि बता रहा है। पहले जन्म में कैसे आ सकते हैं हम, विधि का पता है। विधि का पता ये है कि जो पहला नंबर 4 ही सब्जेक्ट में होंगे, एक सब्जेक्ट भी कम नहीं, सब सब्जेक्ट में पहला नंबर, वो पहले जन्म में साथी बनेंगे। हाँ, ये नोट करना है हमको, हमेशा दिल में रखना है कि सब सब्जेक्ट में, है ना, चारों सब्जेक्ट में हम नंबर 1। मीन्स थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सेवा, थोड़ा थोड़ा धारणा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान की समझ, और साथ में योग भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो हम पहला नंबर आ जाएंगे। तो पहला नंबर मिल जाएगा। है हिम्मत, कोई भी देखो, स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं, कम मार्क्स लेते हैं, वो नंबर तो नहीं वो नंबर 1 तो नहीं आता आता ना। तो 1 नंबर में जाना अर्थात 1 नंबर में आना मंजूर है? अभी हाथ उठाओ, सोच के हाथ उठाना। अच्छा है, अमर रहना और अमर बनाना। अच्छा, तमिलनाडु जोन में 12 ज्योतिर्लिंगम दिखा करके योग की अनुभूति करा रहे हैं। कुछ शिवरात्रि का टाइम था, छोटे छोटे स्थानों में ये सेवा बहुत अच्छी तरह से हो रही है। इसमें खर्चा बहुत कम है, तो सफलता है। अच्छा है, मुबारक है। ये भी देखो, नई इन्वेंशन की ना, ऐसे और भी कोई नई इन्वेंशन करो और जगह जगह पर ट्रायल करके देखो। कम खर्चा है
और है भी शिव की प्रतिमा की यादगार, तो सबकी बुद्धि में एक बाप की यादगार रहेगी। अच्छा है, रिजल्ट तो ठीक है, अभी और भी करके देखो। अच्छा है, सभी को सुनाना, क्लास में तो कैसे करते हैं, क्या होता है, अनुभव सुनाना। बाकी अच्छा है, बधाई हो। अच्छा, बिहार वालों ने कुछ किया है? बिहार में आई बहार, इसका एक प्रोजेक्ट बनाया है। बिहार में जहाँ-जहाँ संदेश नहीं पहुंचा है, उसे इस वर्ष में पूरा करेंगे। हर महीने नया सेवा केंद्र खोलेंगे। अच्छा किया, क्योंकि बिहार में देखा गया है कि ज़्यादा संदेश मिलना चाहिए। प्रोग्राम बनाया है, ये उमंग अच्छा की मुबारक। अभी बाहर आएगी ना, तो बाहर को सब देखेंगे, मजा लेंगे ना बाहर का। अच्छा, सेवा का तो सब जो भी कर रहे हैं, हर जोन में कोई ना कोई सेवा हो रही है, हर वर्ग भी कर रहा है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और अच्छा रहना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, डबल विदेशी। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी। बाप दादा ने अभी नाम रखा है डबल पुरुषार्थी। है, डबल पुरुषार्थी है। जो समझते हैं वर्तमान समय डबल पुरुषार्थ का लक्ष्य है और कर भी रहे हैं, वो हाथ उठाओ। डबल पुरुषार्थ, डबल, बहुत अच्छा। डबल पर तो ताली बजाओ। अच्छा है, आपको देख करके सब खुशी से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगे। और आज देख रहे हैं कि विदेश के जो मेन क्वालिटी है, सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल, वो पहुंच गई है। और मीटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। पहली मीटिंग का समाचार तो बाप दादा ने सुना कि सभी इंटरनेशनल, हर देश के विशेष आत्माएं मिलकर जो बनाया है, वो बहुत अच्छा और सहज एकमत से सहज पास हो गया। तो आप विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी, उनको बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। पुराने पुराने फाउंडेशन आए हैं, बाप दादा को खुशी होती है। पांडव भी कम नहीं है, पांडव भी एक दो से आगे हैं और शक्तियां भी एक दो से आगे हैं। अच्छा, सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ। बाबा जो रोज वरदान देते हैं, उसको सहज बनाने की विधि बताता है बाबा। कैसे? न अमृत वेले और साथ में कर्मयोगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप में स्थित है या नहीं है, तो अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करो। बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ। अनुभव करो उस वरदान का, रूहानी नशे का अनुभव करो, तो वरदान आपका अमर वरदान हो जाएगा। ये विधि है, क्योंकि वरदान के पात्र आप विशेष आत्माएं हो। तो भक्तों को भी वरदान मिलता है, तो वो अल्पकाल का, एक जन्म के लिए। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है। अंडरलाइन करने की बात है कि संगम में बाबा जो वरदान देता है, उसको हम अमर बनाते हैं, तो हमारा साथ साथ रहता है, जन्म जन्म रहता है, पूरा कल्प रहता है। इसीलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे, तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। सिर्फ बुद्धि में नहीं, है ना? खाली बुद्धि में याद रट लिया नहीं, स्वरूप में लाओ। उससे नशे में रहो, उस नशे में रहो, फलक में रहो। 3 चीज बाबा ने बोला, स्वरूप में, नशे में, फलक में। तो फलक रहे, मैं वरदाता की वरदानी हूँ, तो डायरेक्ट वरदाता ने वरदान दिया है, वरदान को अमर बनाओ, कभी-कभी वाला नहीं। और डबल विदेशियों के ऊपर सभी ब्राह्मण आत्माओं का विशेष स्नेह है, क्योंकि आपने जो आदि भारत के सेवादारी है, उनको बहुत सहयोग दिया है। विश्व कल्याणकारी का जो बाप का टाइटल दिया, उसको साकार रूप में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न कल्चर और भिन्न भिन्न भाषाएं, उसमें आप सभी विश्व कल्याण की सेवा में सफलता देने में सहयोगी बने। इसलिए भारतवासियों को आपकी सेवा पर बहुत बहुत स्नेह है। अच्छा, विशेष जो पहली मीटिंग वाले आए हैं, वो हाथ उठाओ। कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी वाले ऊंचा हाथ उठाओ। अच्छा है, बाप दादा को संगठन बहुत अच्छा लगता है और मेहनत प्यार से की है, थके नहीं है। उमंग, उत्साह और अथकपन से किया। भारत वालों ने भी और डबल विदेशियों ने भी बहुत अच्छा किया है।
बाप दादा को भी पसंद है। भारत के भी उठो, तीनों पांडव को विशेष बधाई है। क्यों बधाई है? क्योंकि ढांचा आपने बनाया। और डबल विदेशियों को इस बात की बधाई है कि जो भी बना उसमें सहयोग और समय दे करके फाइनल किया। तो देखेंगे नहीं कहा, कर लिया, है ना। सेवा में जब बोलते हैं देखेंगे, करेंगे, है ना, सोचेंगे, कोशिश करूंगा, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा बोलता है कोई भी बात, यज्ञ की सेवा शुरू हुई, बाबा ने बोला उन्होंने सहयोग और समय दे करके फाइनल किया। देखेंगे नहीं कहा, कर लिया। इसकी बाप दादा को खुशी है। बधाई हो सभी को। बाबा ने बधाई दी, भारत वालों को भी और डबल विदेशियों को भी, शक्तियों को भी, है ना, बधाई। अभी ऐसा माइक जो बाप दादा ने सुनाया, माइक बताया था कल बाबा ने, माइक कैसा हो, पावरफुल हो, है ना, उसका अथॉरिटी भी हो साथ में। तो विशेष माइक देखते हैं कहाँ से निकलता है, भारत से निकलता है या विदेश से निकलता है। हर एक सोचता है हम करेंगे, ये तो आपका उमंग, आपका चेहरा दिखा रहा है। अच्छा, मीडिया विंग और स्पार्क विंग वाले आए हैं, गीत गाया हम होंगे कामयाब एक दिन। दोनों ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अभी बाप दादा को समाचार मिलते रहते हैं, तो मीडिया भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जो टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं वो आवाज अच्छा फैला रहे हैं। अभी पांव तो रख लिया है, अखबारों में भी अभी मेहनत के बिना जगह दे देते हैं, और टीवी में भी अभी सहज जगह मिलती रहती है, चांस मिलता है। तो इतना तो किया है, तो मीडिया को भी मुबारक है। अभी कोशिश करो कि विदेश में अभी शुरू तो हुआ है, विदेश में भी, टीवी में भी, टीवी में कोई कोई समय तो जाता है, लेकिन विदेश और देश का इतना नजदीक का कनेक्शन हो जाए। और एक तरीका वो बता रहा है कि विदेश और देश का इतना नजदीक का कनेक्शन हो जाए तो चारों तरफ आवाज फैलता जाए। बाकी मेहनत की सफलता मिली है, ये बाप दादा को भी अच्छा लगता है। मेहनत की है फल, मेहनत की है तो फल फल भी मिला है। और स्पार्क वाले भी अपना प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जो, जैसे साइंस प्रत्यक्ष फल दिखाती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इतना स्पष्ट और सहज प्रत्यक्ष के रूप में अनुभव कराए। जो सब कहें क्या, ना ब्रह्मा कुमारियों के पास सहज साधन है, इन्वेंशन कर रहे हैं और होगा भी, है ना। क्योंकि साइंस का साधन में तो बहुत खर्चा भी होता है, उसमें समय भी लगता है, लेकिन साइलेंस की शक्ति में कोई साधन की जरूरत नहीं है। बाबा इसलिए बोल रहा है सब कहें कि ब्रह्मा कुमारी के पास सहज साधन है, इन्वेंशन कर रहे हैं और होगा भी। सब बुद्धि बुद्धि अच्छी चला रहे हैं, और तो बुद्धि द्वारा कोई ना कोई प्रत्यक्ष फल निकल आएगा। अच्छा है, मेहनत अच्छी है, फल निकल रहा है, निकलता रहेगा, ये तो होना ही है। अच्छा, अब आगे बाबा ड्रिल करा रहा है। अभी एक सेकेंड में, एक सेकेंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। मैं बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। ये भी करेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी। तो इसे बोलता है, मैं संकल्प करो, मैं परम धाम में अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। ये अभ्यास बाबा क्यों करा रहा है ना, आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति आएगी उसको कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होगा हमारे पास, तो तुरंत हम उसको अपने बस में कर लेंगे, नहीं तो परिस्थिति हमको बस कर लेगा। तो ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। बाबा पहले से ही इशारा दे रहा है, जो चाहे वही हो, है ना। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना। अंडरलाइन रखें हम सब, अंडरलाइन करें मन की बुद्धि में, इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। समय पर जब हमारा कोई भी जो तकलीफ के समय हाय हाय के बजाय
हमारा मुख से वाह वाह निकलेगा, लेकिन ये अभ्यास जो किया होगा तब। अच्छा, बाद में फिर पढ़ेंगे याद प्यार। अब आगे दादियों से सभी को अच्छा लगता है, पुराने आदि रत्नों को देख करके सभी को खुशी होती है। मनोहर दादी से चाहे क्लास कराओ नहीं कराओ, लेकिन देख करके भी खुशी होती है। मिलते रहो, हंसाते रहो, हर एक को कोई ना कोई वरदान देते रहो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आदि रत्नों से जो भी वासना आती है ना, वो और ही आती है। इसीलिए अपना कार्य करते रहो, सबको बहलाते रहो, खुश हो जाते हैं परदादी से। मधुवन में पहुंच जाते हैं ना, देख करके सब खुश हो जाते हैं, आप भी खुश होती हो। अच्छा है, हिसाब अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रही हो, शरीर का हिसाब। लगता है संगठन होता है ना, सबको खुशी होती है। अच्छा किया है, अपने हिसाब किताब को शॉर्टकट कर रही हो। अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। मोहिनी बहन मुन्नी बहन से दादी भी देख करके खुश हो रही है। बाप दादा तो खुश है ही, बाप दादा तो सदा बच्चों को देख करके खुश होते हैं, कार्यों को देख करके भी खुश होते हैं। अच्छा है, मिल करके एक दो के सहयोगी बन के जी हाँ करके चल रहे हैं, चलते रहेंगे, सब खुश है ना। रमेश भाई ने उषा बहन की तबीयत का समाचार सुनाया, ऑपरेशन हुआ है। वो थोड़ा बहुत वो थोड़ा बहुत होता है, ठीक हो जाएगी। कटकुट होता है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक हो जाएगी। आप अपनी तबीयत ठीक करो, ना नहीं करो, जो चाहिए वो देते जाओ। जिम्मेवारी है ना, साथी भी बनाते जाओ और अपने को भी बहुत अच्छी रीति से चलाते चलो। ज्यादा बिजी नहीं रखो, थोड़ा थोड़ा सहयोगी बनाते जाओ। बाकी अच्छा कर रहे हैं। अभी भी अभी तो रिजल्ट बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल हो गया। सभी एक मत होके और निश्चय बुद्धि होके बैठे तो हो गया, है ना। सब वो बोलता है, एक मत होके बैठेंगे, निश्चय बुद्धि होके बैठेंगे तो हो गया। सभी की मदद है, लेकिन साकार में तो तीनों एक मत होके और हाँ जी करके घाट तो बनाया, बाकी थोड़ा थोड़ा हीरे गढ़ दिए तो अच्छा हो गया। तो मुबारक हो तीनों को, मुबारक, है ना। ब्रिजमन भाई से देखो, अपने विचार यूज किया ना, लक्ष्य रखा, करना ही है, हो गया ना। इतने वर्ष नहीं हुआ, अभी सभी की बुद्धि में एक ही संकल्प रहा, करना ही है सभी का। तो समय लगा, लेकिन सफलता मिली। तीनों वरिष्ठ भाइयों तथा विदेश के 6 बड़ी बहनों से बाप दादा को ये खुशी हुई कि चाहे भाइयों ने चाहे शक्तियों ने लक्ष्य रखा, करना ही है, तो सहज हो गया ना। टाइम तो देना पड़ता है, लेकिन हुआ तो सहज ना। ज्यादा डिस्कस तो नहीं हुई ना। तो ये एक एग्जाम्पल बना कार्य करने का। विदेश के पांडवों से जानकी दादी बोले होंगे उस टाइम ये बैकबोन थे। तो बाबा बोलता है, बैकबोन आप थे, निमित्त ये थे, है ना। बैकबोन आप थे, निमित्त ये थे, मीन्स पांडवों ने बैकबोन थे और निमित्त दादी थी। इसलिए बोल रहे हैं, सभी ने जैसे एक कार्य निश्चय बुद्धि होकर सफल किया, तो इससे सिद्ध है कि सफलता आपके हाथ में है, जो चाहे वो कर सकते हो। ये अनुभव हुआ, खुश हुए। अभी समझा कि संगठन में एक संकल्प दृढ़ता का करने से सब पहाड़ भी राई बन सकता है, रूई बन सकता है, हो सकता है ना। हो सकता है, हुआ ही पड़ा है। शक्तियों का भी शुभ संकल्प है। बाप दादा कहेंगे, विशेष निमित्त थोड़े बने, लेकिन सबका जो शुभ संकल्प था ना कि करना ही है, उसने काम किया। तो जैसे अभी इंटरनेशनल फैसला फैसला मिलके किया और प्रैक्टिकल प्रतिक्रिया की हो गया, ऐसे सदा करते रहना। कोई मुश्किल नहीं है, कितना भी भुजाएं हैं, ये तो एक ब्रह्मा बाप की भुजाएं। तो भुजाएं ने कमाल तो दिखाई ना। ऐसे ही संगठन को बढ़ाते रहना, एक दो के सहयोगी रहना, ठीक है ना। बाप दादा तो समझते हैं, इस ग्रुप को कोई विशेष यादगार देना चाहिए। यादगार क्या है? यादगार में एक वरदान याद रखना। कोई भी कार्य करो, अमर भव का वरदान पहले याद करो, अमर ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन से मोहिनी दीदी ने डेनिस दीदी की याद दी। तो वो उसे बता रहा है, उसको कहना कि अभी आप एक एक डबल विदेशियों में एग्जाम्पल हो। डेनिस बहन को एग्जाम्पल बताया बाबा ने, इशारे में समझने वाली हो, मुबारक हो। अभी इसी ढंग से चलाते चलो, सफलता का वरदान है, किसी द्वारा सफल
हो जाता है। अन्नपूर्णा बहन चेन्नई की, उनसे बाबा बात कर रहा है, अभी आपकी शक्ल में बीमारी नहीं है, ऐसे ही रहना, बस मुस्कुराती रहना, आपकी दवाई यही है, मुस्कुराती रहना। दवाई भले करो लेकिन मुस्कुराती रहो। आगे हम लास्ट में याद प्यार लेते हैं बाबा की। प्यार से बाबा इसे याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के डबल तख्त नसीन, हम बाप दादा के दिल तख्त नसीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी। तो सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को, बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपना चिंतन मंथन शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि वरदान तो सभी को मिलता है, भक्तों को भी वरदान मिलता है, लेकिन वो अल्पकाल का है, एक जन्म के लिए है। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है, इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। सिर्फ बुद्धि में नहीं, स्वरूप में लाना हो। उस नशे में रहो, पलक में रहो। बाप वरदान तो दे देते हैं, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करने से स्वरूप आएगा। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने वरदान को कायम रखने की विधि बताई। बाबा ने कहा वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ, अनुभव करो उस वरदान का, रूहानी नशे का अनुभव करो, तो वह वरदान आपका अमर वरदान का वरदान हो जाएगा। क्योंकि वरदान के पात्र आप विशेष आत्माएं हो। भक्तों को भी वरदान मिलता है, वह अल्पकाल का, एक जन्म का, लेकिन आपका संगम का वरदान है, जन्म जन्मांतर साथ रहता है। तो वरदान की सफलता अनुभव करते रहेंगे, सिर्फ बुद्धि में नहीं, स्वरूप में लाओ, उस नशे में रहो, फलक में रहो। फलक में रहे मैं वरदानी हूँ, डायरेक्ट वरदाता ने वरदान दिया है। हाँ जी, ओम ओम शांति। हाँ जी भाई बोलो जी। बोलो बहन जी। ओम शांति। आज ना बाबा ने हमें एक अभ्यास बताया एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए, और उसको इतना हाईलाइट किया कि इसको हल्का नहीं लेना, अंत समय में भी ये काम आएगा। और कंट्रोलिंग पावर जो है मन बुद्धि की, जो है मन बुद्धि संस्कार की, तीनों को ऊपर बढ़ानी है। और अभ्यास बहुत सरल कराया भी, और हम दिन भर तो क्या इसको अपना संस्कार ही बना लेंगे। 1 सेकंड हुआ और परम धाम में बाप के साथ आ गए, फिर नीचे आ गए। तो आने जाने का अभ्यास करते रहेंगे, एकाग्रता बढ़ जाएगी, और एकाग्रता बढ़ जाएगी तो हम अमर बन जाएंगे, अमर बना। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है अपने अंदर यज्ञ
यज्ञ का पुण्य का खाता कितना जमा किया है, यज्ञ सेवा से कितना प्यार है। अभी स्व परिवर्तन और सेवा में नवीनता इसकी प्राइज लेना चाहिए। सब सब्जेक्ट में पहला नंबर, वो पहले जन्म के साथी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे भाई जी ने बताया कि एकाग्र, तो आज बाप दादा ने बताया कि एक सेकंड में अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करके अभ्यास करो। संकल्प में जो संकल्प मन को दोगे कि मैं बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, तो बाबा ऊपर परम धाम में बिल्कुल माँ बाबा और मैं, तो दोनों बिल्कुल बाबा के साथ कंबाइन है। तो ऐसे मन बुद्धि को हर घंटे में अगर हम ये एकाग्रता का अभ्यास कर कि एकाग्र रहे, इससे हमारे वेस्ट भी जो स्टॉप बिल्कुल हो जाएंगे और हमेशा योग में रहेंगे, परमात्मा से योग जुड़ा रहेगा, मन भी एकाग्र होगा, बुद्धि भी, जो हमको निर्णय लेना होगा, निर्णय भी उस समय बाबा कह रहे हैं कि अगर ये बहुत काल का अभ्यास, एकाग्रता का, मन और बुद्धि को करने का, वेस्ट से कंट्रोल करने का, तो अगर हलचल के भी हम सही निर्णय ले लेंगे। कई भाइयों के भी अनुभव है कि एकदम हलचल हुई, फिर कैसे उन्होंने निर्णय सुरक्षित रहे। तो ये से वायुमंडल को भी पवित्रता की वाइब्रेशन फैलेंगी और योग में रहेंगी को भी अनुभूति होगी। तो बाबा शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला पहले जन्म में आने के लिए पहले जन्म की विधि बताई है। पहले जन्म में आने के लिए जो 4 ही सब्जेक्ट में होने पर एक सब्जेक्ट भी कम नहीं होना है, 4 ही सब्जेक्ट में फुल पास होना है, वही पहले नंबर है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने स्व परिवर्तन और सेवा में नवीनता लाने के लिए कहा है। आप सभी क्या क्या नवीनता लाई है स्व पुरुषार्थ में, शेयर कर सकते हैं सभी, सेवा और स्व परिवर्तन में। और आपका मन में और कोई नवीनता है तो उन सभी को बता भी सकते हैं, तो हम सभी कर भी सकते हैं। स्व परिवर्तन और सेवा में क्या नवीनता लाई है? दीदी मैं शेयर करूं? शेयर करें। हाँ जी बताइए, आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ दीदी, एक ये जो प्रोग्राम चलता है जो गर्भ, ओम शांति, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी हाँ जी। हाँ दीदी, एक प्रोग्राम चलता है जो गर्भवती महिलाओं के लिए भी, तो ये जिसे डिवाइन गर्भ संस्कार, तो ये बॉम्बे से एक डॉक्टर हैं, तो जूम की तरफ हम लोग सारी जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबको जूम से जोड़ा हुआ है, जूम लिंक से ग्रुप बने हुए हैं। तो जैसे कि सेवा का इसमें बहुत अच्छा मौका भी मिलता है कि डेली उनको मुरली भी सुनाते हैं, वीक वाइज प्रोग्राम के महावाक्य भी उनको काफी, तो माताएं अब बिल्कुल मुरली भी पढ़ने लगी हैं। तो इस आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट हो रही है आपका। का स्वयं के ऊपर भी ये रीमा सिस्टर, आपका आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ओके, कोई और सुना सकते हैं? रीमा सिस्टर आप बाद में ट्राई करना, आवाज नहीं आ रही। तो आवाज आ रही है?
ओम शांति। नहीं। हाँ, पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। स्व परिवर्तन के लिए नवीनता का पॉइंट हम ये करते हैं कि बाबा ने जैसे बोला है कि अपना 500 रुपये का ड्रिल कम से कम 8 बार होना चाहिए। तो हम ऐसा अभ्यास करते हैं कि जब भी कोई मोबाइल का रिंग वगैरह बजता है या कोई इंटरकॉम पे कॉल आता है तो हम झट से नहीं उठाते, पहले 500 रुपये का ड्रिल करते हैं फिर उठाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ड्रिल भी हो जाता है और बाबा ने कहा ना, हलचल के समय में 1 सेकंड में आप परम धाम में चले जाओ। तो जैसे ही वो ट्रिगर होता है तो हम पहले अनादि स्वरूप में चले जाते हैं, तो उससे दोनों काम हो जाते हैं। तो ये नवीनता करते हैं। तो इसका अभ्यास करने से अभी ऐसा होता है कि कोई भी आवाज आए ना तो पहले हम उधर चले जाते हैं परम धाम में, और जैसे कि संस्कार हो जाता है कि ड्रिल चालू हो जाती है। और दूसरी नवीनता ये है कि बाबा ने 31 दिसंबर की वाणी में कहा था ना कि 10 मिनट आपको फरिश्ता रूप, 10 मिनट निराकारी। तो जो भी कार्य स्टार्ट करते हैं उससे पहले 10-10 मिनट का करते हैं। जैसे कि भोजन करना है तो उससे पहले 10 मिनट निराकारी स्वरूप और भोजन के बाद फरिश्ता स्वरूप। ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो ये अभ्यास करते हैं। और जो सेवा की बात है, तो सेवा की अभी महाशिवरात्रि में एक करना था कि ड्रोन से पर्चा गिराना था, जैसे भी मेला था तो, लेकिन कुछ कारणवश वो हो नहीं पाया। लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट था उसका ट्रायल हुआ था, लेकिन कुछ परमिशन की वजह से उसको रोका गया था। तो ये नवीनता हम कर रहे थे। ओम शांति। थैंक यू। जी ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे जो 4 सब्जेक्ट पास हुआ वो पहला नंबर आ गया। ओम शांति। जी, सोनाली सिस्टर बोलिए। सोनाली सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गलती से लग गए हैं। हाँ जी। शांति। हमने बीच में एक सेवा के लिए सब हमारा ग्रुप ने सेंटर में दीदी के साथ हमने किया था कि कम से कम 3 आत्माओं को एटलीस्ट मनसा द्वारा हम इमर्ज करें दिन में, और उनको 5 बार या 10 बार जितने बार हो सके कम से कम 4-5 बार उनको इमर्ज करें और बाबा का प्यार दें, सकाश दें, साथ में बाबा का ज्ञान दे। भगवान आ गया है, बाबा हमारा आ गया है। तो ऐसे करके उन आत्माओं के स्वरूप में इमर्ज करके हमने 3 अपने संपर्क वालों किया, तो काफी अच्छा अनुभव हुआ और अपना मन भी बिजी रहा। ये सेवा में हमने किया था। ओम शांति। ओम शांति जी। दीदी स्वमान का अभ्यास दिन भर कुछ ना कुछ लेकर के करता रहता हूँ, तो इससे बहुत ही मतलब कुछ भी दिन में बात आती है, कोई जैसे दिन में ऑफिस में होते हैं, कुछ कर्म में आते हैं, तो बहुत सारी बातें आती रहती हैं। तो उससे क्या होता है, स्वमान की याद जो रहती है ना दिन में, जैसे मैं महान आत्मा हूँ और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करूँ, तो या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, वैसे वाइब्रेशन निकल रहे हैं, तो पवित्रता की किरणें निकल रही हैं। इससे बहुत ही कहीं ना कहीं कुछ भी आता है, पर वो स्वमान बार बार बुद्धि में अपने आप आ जाता है। तो उससे कुछ भी सिचुएशन आती है तो वो अपनी स्थिति में आसानी से स्थित हो जाता है। तो इससे बहुत फायदा फील हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं या बिजनेस एग्जीबिशन होते हैं ना, उसमें अगर ब्रह्म कुमारी का स्टॉल लेकर वहां पर कुछ किया जाए तो बहुत लोग एग्जीबिशन में आते हैं, सभी उसका कुछ लाभ ले सकते हैं। ये मेरे संकल्प चल रहा है। ओम शांति। समय पर शक्तियाँ जब यूज करते, तब सहन शक्ति जैसी आती है, तो सेवा में तो हल्कापन आता है और खुशी आती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। रीमा सिस्टर, आप अभी बोल सकते हैं, आप कुछ कह रहे थे। आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी।
आ रही। हाँ जी आ रही। ओम शांति। हाँ दीदी, जैसे कल का ही अनुभव कर, हाँ जैसे कल का ही अनुभव शेयर करेंगे। कल जैसे MBBS फाइनल ईयर की एग्जाम फिर से आवाज कट हो रही है। चीफ हाँ जी, आपका आवाज फिर से कट हो रही है। ठीक है, कल आएंगे आप। विजिलेटर थे, तो ऐसा किया कि जैसे ढाई पे बीच में उनको हर घंटे या फिर अक्सर सारे जितने बैठे हुए हैं किसी एक आत्मा से किया। दीदी कुछ नेटवर्क हाँ जी, आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आशा देवी बोलिए। हाँ बहन, बाबा की जो नवीनता के लिए कहा है, तो हमेशा हम प्रसन्न रहकर और सभी के लिए मन में हमेशा दुआएं, कोई कैसी भी आत्मा हो उसके लिए मन से दुआएं निकले, प्रसन्नता रहे, उमंग उत्साह रहे और सोमान का अभ्यास रहे, तो ये वाइब्रेशन फैलेगा और सभी के लिए दुआएं निकलते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि न कुछ कर पाऊं तो स्वयं प्रसन्न रहकर और सोमान का अभ्यास करके जो वाइब्रेशन निकलता है उस सिचुएशन से, आने वाली परिस्थिति से हम भी सुरक्षित रहते हैं और अन्य आत्माओं को भी वो वाइब्रेशन फैलने से उन पर भी अच्छा रिजल्ट आता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सभी ने कुछ न कुछ नवीनता तो वो लाते ही है पुरुषार्थ में ना। बहुत अच्छा हुआ, सभी के साथ आप सभी शेयर किया, बहुत बढ़िया। आज भी बाबा ने वही कहा ना, वरदान को कैसे प्रैक्टिस करना है। बाबा ने कहा बार बार रिवाइज और स्वरूप में लाना। हम भी यही प्रैक्टिस करते हैं अभी थोड़े दिन में। पहले अभी अभी 1-2-3 दिन से हम यही प्रैक्टिस कर रहे थे वरदान को, कैसे हम रिवाइज करें, कैसे उसको याद करें, कैसे उसको स्वरूप में लाए। जैसे हम काम करते करते उस वरदान का हेडिंग पढ़ लेते, उसका बारे में हम रिवाइज करते हैं और मनन चिंतन करते हैं, और वो जब तक वो कार्य फिनिश होता है तब तक उसी वरदान पर ही हम सोचते हैं। ठीक है, सोचते हैं उसको बार बार रिवाइज कर, स्मृति में स्थित हो जाता है, सो दैट हम सारे दिन में हमको ये वरदान पूरा याद रहेगा। ठीक है, अमृत वेला भी उस वरदान को फिर से हम दोहराते हैं। ठीक है, ऐसे हैं। कल का था ना स्वराज्याधिकारी से विश्व अधिकारी बनना है, और प्रीवियस डेज का था दिव्य दृष्टि द्वारा दिव्यता को ग्रहण करने वाले में सफलता मूर्त आत्मा हो, है ना। ये है से हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज भी हम यही होमवर्क लेते हैं। बाबा ने कहा ना, वरदान को सिर्फ बुद्धि में नहीं लाना है, बार बार रिवाइज ऐसे नहीं, उसको स्वरूप में लाना है, उसके नशे में रहना है, फलक में रहना है ना। फलक रहे, मैं वरदाता की वरदानी हूँ, डायरेक्ट वरदाता ने वरदान दिया है ना। बाबा ने कहा वरदान को अमर बनाओ, है ना। देखिए हम उसको सारे दिन में रिवाइज करते रहेंगे, है ना। एक काम करते वक्त एक एक काम के लिए एक एक होमवर्क दे करके हम उस काम में बिजी रहे, सो दैट हमारा पुरुषार्थ भी चलते रहेगा, और बाबा जो बताया है ना, सदा बिजी रहने का मन बुद्धि से, वो भी हम बिजी रहेंगे। फिर हम 1 घंटे में अभ्यास करते हैं ना, ड्रिल ट्रैफिक कंट्रोल है, उस टाइम हमारा एकाग्रता इतना बढ़ेगी, हम एकदम परमधाम में पहुंच जाएंगे, उसका अनुभूति भी करेंगे, है ना, बिंदु स्वरूप का। ये बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम सारे दिन में कोई ना कोई पुरुषार्थ करते रहे, नवीनता लाते रहे। ठीक है, आज बाबा ने ड्रिल का भी बात कही ना, 1 सेकेंड में कंट्रोल करना है हमें। ठीक है, मन बुद्धि को परमधाम में टिकना है। ये भी हम अभ्यास बार बार करते रहेंगे। ठीक है, बाबा का परमधाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हो, परमधाम में बाप के साथ बैठ जाना है। ठीक है,
अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। अभी रमणी भाई जी आप योग कराएंगे हमें? हाँ जी दीदी। ओम शांति। जो दीदी ने आज होमवर्क दिया है वही होमवर्क हम अभी प्रैक्टिस में करेंगे। 1 सेकंड में अपना मन बुद्धि को अपने मस्तक के बीच में स्थित करें। मैं आत्मा प्रकाश में ज्योति बिंदु स्वरूप और फिर 1 सेकंड में अपना परम धाम पहुंच जाए बाबा के पास। मैं बाबा के धीरे धीरे समीप आ रहा हूँ। परम धाम में बाबा चमक रहा है। मीठा बाबा उसके पास में आ रहा हूँ और समीप जा रहा हूँ। बाबा को स्पर्श करता हूँ। बाबा से मिठास का अनुभव करता हूँ। फिर वापस आ जाता हूँ मस्तक के बीच में। फिर वापस चलता हूँ परम धाम बाबा के पास। बाबा को प्यार से संकल्प से याद करता हूँ। बाबा बाबा भी जैसे कहता है मेरे बच्चे मुझे अपने किरणों की बाहों में समा लेता है, प्यार से भर देता है। फिर मैं प्यारी आत्मा नीचे आ जाता हूँ। इस मस्तक के बीच में शरीर में प्रवेश करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा से मुरली भी पढ़ी और योग भी कराया। और आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। Good day ओम all शांति दीदी, ओम tapasvi. शांति। Good day to all. ओम शांति। ओम शांति।